नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। देवभूमि देख रहे हैं आप और हरिद्वार दौरे पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत है तो कुंभ 2021 के निर्माण कार्यों का कर रहे निरीक्षण। कुंभ को लेकर स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लेने के लिए पहुंच रहे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत रानीपुर झाल पर निर्माणाधीन सेतु का कर रहे निरीक्षण। तो हर की पौड़ी पर चल रहे सौंदर्यीकरण का निरीक्षण भी करेंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। निरीक्षण के बैरागी कैंप के 4 सेतु, सूखी नदी सेतु, आस्था पथ रहेंगे शामिल। तो 33 केवी के बिजली घर का भी सीएम त्रिवेंद्र सिंह लोकार्पण करने वाले हैं। तो मेला नियंत्रण भवन सीसीआर में कुंभ कार्यों की समीक्षा बैठक होने वाली है। तो ये बैठक बेहद अहम बताई जा रही है क्योंकि कुंभ जो मेला लगने वाला है, कुंभ मेले की तैयारियां अब से ही शुरू हो चुकी है और लगातार कुंभ को लेकर के त्रिवेंद्र सिंह रावत इस बार अपने ओर से तमाम तरीके की तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। तो हरिद्वार दौरे पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे हुए हैं और कुंभ 2021 के निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने के लिए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत यहां का दौरा कर रहे हैं। तो कुंभ को लेकर के स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ तमाम तरीके के कार्यों का जायजा ले रहे हैं। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सुमित सैनी हरिद्वार से लाइव जुड़ रहे हैं, उनके पास चलेंगे। सुमित, हम आपसे जानना चाहते हैं कि किस तरीके से निरीक्षण किया जा रहा है और किन किन कार्यों पर जायजा लेने के लिए पहुंचे हुए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। बिल्कुल, आज मुख्यमंत्री उत्तराखंड के त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ पर हरिद्वार दौरे पर हैं। यहाँ पर सबसे पहले गुरुकुल नारसन पहुंचे मुख्यमंत्री और वहाँ पर राज्य मार्ग और बॉर्डर का पूरा निरीक्षण किया गया और जो कार्य चल रहे थे उनका निरीक्षण किया गया। फिर उसके बाद कुंभ क्षेत्र हरिद्वार में पहुंचे, यहाँ पर आस्था पथ सहित तमाम जो कार्य किए जा रहे हैं उन कार्यों का निरीक्षण किया गया है और जो भी जितने भी पुल बन रहे हैं, पुलों का भी निर्माणों पे उनका निरीक्षण किया गया है। उसके बाद माँ गंगा में पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना के बाद सीसी टावर में तमाम जो अधिकारी है, कुंभ से रिलेटेड जितने भी अधिकारी है, उनके साथ बैठक चल रही है अभी। उसके बाद के भी जो बिजली घर है उसका उद्घाटन करेंगे। उसके बाद यहाँ से उनकी रवानगी देहरादून के लिए हो जाएगी। जी वैसे सुमित, यहाँ पे ये भी देखा जा सकता है क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, तो क्या कुछ स्वास्थ्य को लेकर के किस तरीके से इस बार सुविधा मुहैया कराई जा रही है वहां पर, क्योंकि जो दर्शनार्थी वहां पर कुंभ मेले में पहुंचेंगे तो उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था रहेगी? बिल्कुल, उनके लिए व्यवस्थाओं के लिए यहाँ पर 1000 का बेड का जो हॉस्पिटल का निर्माण के लिए पतंजलि से बात चल रही है, उसके लिए भी। और तमाम जो स्वास्थ्य के लिए यहाँ पे अल्टरनेट जो अस्थायी जो बेड के हॉस्पिटल है उनके भी निर्माण कराया जा रहा है। और कहीं ना कहीं क्योंकि कोविड चल रहा है तो कोविड के चलते तमाम जगह जो सैनिटाइजर की व्यवस्था की जा रही है और जो घाटों पे जो लोग की भीड़ ना लग पाए तो उसके लिए भी एक रजिस्ट्रेशन का प्रारूप बनाया गया है। जो लोग आएंगे तो उनको पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा, उनको उसी पे से ही वहीं पर उनको उस घाट का नंबर दिया जाएगा और उस पे समय सीमा तय होगी। उस समय सीमा के अनुसार ही लोग वहां पर रुक सकते हैं। जी, यानी सुमित, ये कहा जा सकता है कि जो समय सीमा दी जा रही है दर्शनार्थियों को, तो अगर उससे अधिक मात्रा में कोई रुकना चाहे थोड़ी और देर के लिए तो क्या और अधिक पैसे उन्हें देने पड़ेंगे या दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा ताकि वो घाट पर कुछ और समय बिता सके? नहीं, क्योंकि भीड़ की संख्या, क्योंकि कुंभ मेला है, कुंभ में अगर कुंभ मेला पूरी सुचारू रूप से होता है तो उसमें भीड़ बहुत भारी मात्रा में हो जाती है, तो उसको भीड़ की दृष्टिगत ही यहाँ पर ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं। आज लगातार जो बैठकों का दौर है हरिद्वार में कुंभ को लेकर लगातार जारी है और आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी आज उसी की एक अहम बैठक करने जा रहे हैं। जो तमाम जो अधिकारी वहां पर सीसीआर टावर में मौजूद है और उनके साथ एक महत्वपूर्ण बैठक होगी आज की, क्योंकि आज से कुंभ के लिए जितने भी जो भी प्रक्रिया है वो प्रक्रिया निर्धारित की जाएगी। जी सुमित, और अखाड़ों को लेकर के क्या जानकारी मिल पा रही, क्योंकि हर साल ये देखा जाता है कि तमाम तरीके के अखाड़े तैयार किए जाते हैं, अलग अलग श्रेणी से वहां पे लोग पहुंचते हैं और अलग अखाड़े बनाए जाते हैं। तो इस बार कोरोना काल चल रहा है तो उसके मद्देनजर भी इसको ध्यान में रखना होगा, तो अखाड़ों की व्यवस्था किस प्रकार से इस बार की जा रही है? बिल्कुल, अखाड़ों के लिए अभी तक प्रशासन की सरकार के द्वारा लगातार अभी तक कोई ऐसा पाबंदी नहीं लगाई है, क्योंकि अखाड़ा परिषद की जो बैठक हुई थी, बैठक में भी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष के द्वारा साफ तौर पे बताया गया था कि क्योंकि टेंट लगेंगे, क्योंकि उन्होंने साफ तौर से कहा था क्योंकि मेला है, मेले में टेंट भी लगेंगे, क्योंकि हर अखाड़े के जो टेंट की व्यवस्था कराई जाएगी उसके बाद ही, क्योंकि श्रद्धालु लोग आते हैं, श्रद्धालु वहां पर रुकते हैं, उसकी व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैदी बनाए हुए है, क्योंकि किसी तरह की कोई
कोई समस्या किसी के सामने ना आ पाए, क्योंकि आस्था का एक बहुत बड़ा महापर्व है और तो साथ में साथ कोरोना काल भी चल रहा है, तो कहीं ना कहीं सामंजस्य बढ़ाने की बात की जा रही है, क्योंकि एक बहुत बड़ी चुनौती तो पुलिस के सामने है, ये सरकार के सामने है, क्योंकि भीड़ जो है काफी मात्रा में यहाँ पर हरिद्वार कुंभ के दौरान पहुंचती है। जी, तो हर बार ये भी देखा जाता है सुमित की जो घाट पर जो दर्शनार्थी पहुंचते हैं वो स्नान करने की इच्छा रखते हैं, तो इस बार स्नान करने के लिए जो दर्शनार्थी वहां घाटों पर पहुंचेंगे उनके लिए किस प्रकार की व्यवस्था रहेगी, क्योंकि भीड़ तो वहां भी लग जाती है। बिल्कुल, घाटों पे अभी कुंभ के लिए जो अगर कोई वैक्सीन नहीं आ पाती अभी कुंभ कोरोना के लिए, तो उसके बाद जो अखाड़ा परिषद के द्वारा मुख्यमंत्री को एक लेटर भी दिया गया था कि अगर कोरोना का संक्रमण इसी तरह लगातार बढ़ता रहा तो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि सांकेतिक स्नान भी किया जाए, जिसमें 13 अखाड़े के 26 प्रतिनिधियों को ही स्नान करने की अनुमति मिले, क्योंकि अभी मकर संक्रांति का जो स्नान होने वाला है जनवरी में, अभी इस पर भी निगाह बनी हुई है कि ये इस स्नान को भी स्थगित किया जाएगा, या क्योंकि लगातार स्नान स्थगित किए जा रहे हैं। अब ये स्नान जो पहला स्नान है, ये इसको किस तरह से किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित आपका हम तक की तमाम जानकारियां पहुंचाने के लिए। तो यहाँ पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रुड़की का भी दौरा किया, कुंभ 2021 को लेकर के नारसन बॉर्डर का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हुए थे। कुंभ मेले को लेकर के जो तैयारियां चल रही है उसका जायजा लिया जा रहा है और इसका जायजा खुद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ले रहे हैं। तो बड़े काफिले के साथ निकले हैं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का भव्य स्वागत किया है। तो रुड़की के दौरे पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे हुए थे और यहां पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के भव्य स्वागत की तैयारियां की गई थी बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से। बीजेपी के कार्यकर्ता जो थे वो खुद पहुंचे हुए थे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को लेने के लिए वहां पर, तो उनके स्वागत की भी भव्य तैयारियां की गई थी। और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का ये जो काफिला बताया जा रहा है निरीक्षण करने के लिए पहुंचा हुआ था, दरअसल कुंभ मेले को लेकर के जिस तरीके की तमाम तैयारियां की जा रही है उसी के निरीक्षण के लिए आज यहां पर रुड़की पहुंचे हुए थे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और उन्होंने जायजा लिया कि किस तरीके से तमाम तैयारियां की जा रही है। कुंभ मेला जो कि 2021 में होने वाला है, तो इस बार पूरी तरीके से सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत अपनी तरीके से तैयार नजर आ रहे हैं और कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाह रहे, क्योंकि कोरोना काल भी चल रहा है, तो उसके मद्देनजर सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इसकी पूरी तरीके से तैयारियां की जा रही कि किसी भी दर्शनार्थी को किसी भी तरीके की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो चाहे स्वास्थ्य को लेकर हो, चाहे सुरक्षा व्यवस्था हो, वो बिल्कुल चाक चौबंद तरीके से हर तमाम वो तैयारियां यहां पर मौजूद रहे, तो कोई भी कमी नहीं रखना चाहते हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो इसी को लेकर के कुंभ 2021 को लेकर के नारसन बॉर्डर का निरीक्षण करने के लिए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे हुए थे और कुंभ मेले को लेकर के जो तैयारियां चल रही है उसका भी जायजा लिया है। तो बड़े काफिले के साथ निकले थे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। इस पर अधिक जानकारी के लिए सुनील पटेल हमारे साथ रुड़की से सीधे जुड़ रहे हैं। सुनील, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ तैयारियां वहां पर की गई है। बिल्कुल बताना चाहूंगा, जिस तरीके से 2021 में कुंभ होने वाला है तो उसके लेकर के जो निर्माण कार्य चल रहे हैं, जैसे सड़कों के और चल रहे पुलों के चल रहे हैं, उनका जो है सीएम आज नारसन बॉर्डर पर पहुंचे थे। जो नारसन बॉर्डर से होते हुए जो हरिद्वार के लिए निकले हैं, वहीं उन्होंने जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उनका जायजा लिया है और जल्द से जल्द उनको पूरा करने के जो है आदेश जो है अधिकारियों को दिए गए हैं। जी, तो बीच में वैसे सुनील बैठक भी एक हुई थी और कहा जा रहा था कि त्रिवेंद्र सिंह रावत की यह बैठक बेहद अहम मानी जा रही थी, क्योंकि उस बैठक में महाकुंभ की तैयारियों को लेकर के ही वो बैठक की गई थी। तो क्या कुछ उस बैठक में निष्कर्ष निकला था और क्या उसी प्रकार से अब वो काम भी चल रहा है? बिल्कुल बताना चाहूंगा, जिस तरह से निर्माण कार्य तो काफी समय यहाँ पर चल रहा है, लेकिन जो अधिकारी है शायद उनकी ढीला ढिलाई से जो है लेट होता जा रहा है, क्योंकि जाके जो निर्माण कार्य चल रहे हैं, जो पुल है वो सही समय से नहीं बन पा रहे हैं, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री ने पिछले बैठक की थी, उसमें भी दिशा निर्देश दिए गए थे अधिकारियों को लेकर के, लेकिन उसके बाद भी जो है काम ढीला चल रहा है, जिसको लेकर के अब जो है जायजा लेने के लिए मौके पर पहुंच रहे हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। तो इस बार संतों के तरफ से क्या मांग रहेगी सरकार के तरफ से, कि क्योंकि संत हर साल इसमें बेहद अहम माने जाते हैं महाकुंभ के तौर पर, तो क्या सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से उन्होंने कोई खास रिक्वेस्ट की है कि उनके लिए किसी तरीके की व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाए? बिल्कुल बताना चाहूंगा, इस तरीके से जो हाईवे भी बन रहे हैं बाईपास से, जो वहाँ पर संत पहुंचेंगे तो वो वहां से निकले, लेकिन उसको लेकर के नए पटरी भी का भी जो है चौड़ीकरण कराया जा रहा है, जिससे पैदल मार्ग भी वहाँ पर चलता रहेगा, क्योंकि उसका चौड़ीकरण कराया गया है कुंभ मेले को लेकर ही। संत जो वहां से पहुंचेंगे वही उनका
जो रिक्वेस्ट ये भी है कि जल्द से जल्द उनके रास्ते हैं वो खाली रहे, जिससे कि आने जाने में कोई समस्या का सामना न करना पड़े। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील आपका हम तक की तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो अगली खबर हरिद्वार से, जहां पूर्व सीएम हरीश रावत मौन साधना कर रहे हैं। तो हरीश रावत आज हरिद्वार में करेंगे मौन साधना। किसान घाट पर 1 घंटे करेंगे मौन साधना। प्रयागराज उज्जैन के बराबर हरिद्वार कुंभ को बजट देने की मांग पर अड़े हुए हैं और हरीश रावत ने सोशल मीडिया से ये जानकारी दी है। तो आज 1 घंटे के लिए मौन साधना करने वाले हैं। तो दरअसल किसान घाट पर 1 घंटे के लिए मौन साधना करने वाले हैं और हरिद्वार में ये मौन साधना होने वाली है। तो हरीश रावत मौन साधना धारण करने वाले हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि हरीश रावत हरिद्वार में ही मौन साधना करेंगे और 1 घंटे के करीब ये मौन साधना होगी। प्रयागराज उज्जैन के बराबर हरिद्वार कुंभ को बजट देने की मांग को लेकर के हरीश रावत ये मौन साधना करने वाले हैं और 1 घंटे तक ये मौन साधना चलेगा। तो हरीश रावत ने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से दी है और हरीश रावत ने ये तमाम बातें भी सामने रखी है। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं सुमित सैनी, उनसे हम जानकारी लेंगे। सुमित, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि पूर्व सीएम हरीश रावत ने मौन साधना के लिए कहा है कि वो मौन साधना रखने वाले 1 घंटे का। बिल्कुल, यहाँ पर आज वर्तमान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार के दौरे पर हैं। वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी यहाँ पर 1 घंटे के लिए मौन साधना करेंगे। यहाँ पर किसान घाट है, किसान घाट पर 2 बजे से लेकर 3 बजे तक उन कार्यों का कम बजट दिए जाने के विरोध में यहाँ पर मौन साधना करेंगे। उनका साफ तौर से उन्होंने सोशल मीडिया पर जानकारी दी है कि जिस तरह से प्रयागराज के कुंभ के पर्याप्त मात्रा में धन का आवंटन किया गया था, उसी तरह से हरिद्वार कुंभ के लिए भी कम बजट का आवंटन किया गया है, उसको भी बढ़ाया जाए, उसको लेकर मौन साधना करने वाले हैं। और उन्होंने साफ तौर पर एक निर्देश भी दिया है, जो अपने समर्थकों को साफ तौर पर कहा है कि ये मौन साधना मेरी अपनी मौन साधना है, इसमें कोई भी यहाँ पर किस तरह को कोई ना आए, सम्मिलित ना हो। जी। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि बजट देने को लेकर के जब उन्होंने मौन साधना की जानकारी सोशल मीडिया पे साझा की है, तो क्या अब तक सरकार के ओर से भी इस पर कुछ कहा गया है, स्पष्टीकरण दिया गया है? बिल्कुल, अभी तक इस पर कोई सरकार की तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है, ना ही किसी प्रवक्ता की तरफ से कोई बयान अभी जारी हुआ है। तो उन्होंने, क्योंकि ये सोशल मीडिया पे कल ही साझा किया था ये मामले को, कि यहाँ पर 2 बजे से 3 बजे तक के लिए एक मौन साधना का कार्यक्रम उनके द्वारा रखा गया है। जी सुमित, वैसे कितने का बजट बताया जा रहा है और कितने बजट की मांग ये कर रहे हैं? क्योंकि हरीश रावत की तरफ से अगर बजट की मांग को लेकर के चर्चा की जा रही है, तो क्या इन्होंने अपनी तरफ से अभी तक सरकार से कहा है कि मुझे इतने का बजट चाहिए या इसमें इतनी बढ़ाई जाए रकम? बिल्कुल, ये अभी तक तो इन्होंने किसी तरह का कुंभ के बजट के लिए इन्होंने पहले से मांग तो की थी, लेकिन अभी तक इस तरह का बजट नहीं बताया गया था अपने द्वारा कि इस तरह का कोई बजट पारित हो, क्योंकि जब से कुंभ का कार्य स्टार्ट होने शुरू हुए हैं, यानी अभी तक कोई रकम तय नहीं है सुमित। लेकिन मौन साधना के जरिए वो एक तरीके से संदेश देना चाह रहे हैं कि इसमें बजट जो दिया गया है उसमें बढ़ोतरी की जानी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि एक इस तरह से एक संदेश देने का ही इनका इरादा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये साफ तौर पे बताना चाहते हैं कि जिस तरह से कुंभ प्रयागराज में बजट दिया गया था, उस तरह से हरिद्वार में कटौती की गई है। जी। लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है हरीश रावत को? क्योंकि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है, क्योंकि वो लगातार तैयारियों में भी जुटे हुए हैं। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर जो कुंभ के जो कार्य हैं, इस बार कुंभ के कार्य स्थायी तौर पर होने थे, लेकिन कोरोना के चलते अब और बजट की कमी के चलते यहाँ पर अब जो निर्माण कार्य है वो अस्थायी निर्माण कार्य किए गए हैं और स्थायी निर्माण जो कार्य हैं उनको संख्या काफी कम बताई जा रही है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित आपका तमाम जानकारी के लिए। तो किसान घाट पर 1 घंटे के लिए मौन साधना करने वाले हैं और प्रयागराज उज्जैन के बराबर ही हरिद्वार घाट पर ही हरीश रावत सोशल मीडिया पर उन्होंने जानकारी साझा की है कि आज वो 1 घंटे के लिए मौन साधना करने वाले हैं। तो पूर्व सीएम हरीश रावत मौन साधना करने वाले हैं। और हमसे बातचीत करने के लिए सुभाष बर्थवाल बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो उनसे भी हम जानेंगे कि सबसे पहले तो सुभाष जी, आपका न्यूज़ 1 इंडिया में स्वागत है। सबसे पहले मेरा सवाल यही रहेगा कि हरिद्वार के पूर्व सीएम हरीश रावत आज कह रहे हैं कि मांग अपनी रख रहे हैं सरकार के समक्ष कि जो बजट पेश किया गया है
महाकुंभ के लिए, उसमें बढ़ोतरी की जानी चाहिए? नहीं, देखिए, जो भी जो है प्रस्ताव कुंभ के जो कुंभ मेले के दौरान जो भी जो है स्थायी और अस्थायी प्रकृति के जो भी जो है वहां पर काम होने हैं, जी, जो तरह की व्यवस्थाएं बननी है, उसके संदर्भ में जो भी प्रस्ताव सरकार के सामने रहे उसी के अनुसार जो है बजट का आवंटन हुआ है। जी, और ये बात जरूर है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया है केंद्र सरकार से कि कुंभ की और पुख्ता व्यवस्था के लिए हमको धन की व्यवस्था जो है केंद्र सरकार के माध्यम से की जाए। और मुझे लगता है कि अब जैसे हम कुंभ के नजदीक जाएंगे, जी, जो तत्कालीन व्यवस्थाएं होंगी, जो कुंभ शुरू होने के पश्चात की व्यवस्थाएं होंगी, उनके संदर्भ में जो भी जो है जो वित्तीय या जो है बजटीय व्यवस्था करनी होगी वो सरकार कर लेगी उसको। और यदि जो है केंद्र सरकार से हमको सहायता प्राप्त करनी होगी तो केंद्र सरकार भी जो है उसको उपलब्ध कराएगी। मैं सोचता हूँ कि केवल इस पर जो है वो राजनीति करना और जो है उपवास पर बैठ जाना, इस तरह की चीजों को लेकर वो कहीं उचित नहीं लगता है। सुभाष जी, एक मिनट, यहाँ पर गरिमा दसोनी जी भी नेता कांग्रेस, वो भी कांग्रेस की नेता है, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तो गरिमा जी, आपका भी न्यूज़ 1 इंडिया पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद जी गरिमा जी, हम अभी हम बात कर रहे थे सुभाष जी से भी, तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से 1 घंटे का मौन साधना बताया जा रहा है हरीश रावत की तरफ से, तो क्या लगता है कि मौन साधना रख करके वो अपनी मांगों को पूरा करवा लेंगे? देखिए, विपक्ष का काम होता है विरोध जताना, का काम होता है जनता की आवाज उठाना, विपक्ष का काम होता है सत्ता पक्ष को आईना दिखाना। जी, इसलिए ये सांकेतिक धरना माननीय हरीश रावत जी दे रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं सूबे के, और मुझे लगता है कि जनता की आवाज को बखूबी उठाना जानते हैं, मुद्दों की समझ जानते हैं। जी, और एक जो उनकी पीड़ा है वो ये है कि हमारे कुंभ को कमतर क्यों आंका जा रहा है, हमको क्यों नहीं उज्जैन कुंभ के बराबर पैसा मिलता, हमें क्यों नहीं इलाहाबाद के बराबर पैसा मिलता। आखिर अभी तक आप पैसा निर्गत नहीं कर रहे हैं। और हालात देख लीजिए हरिद्वार के अंदर क्या है। हम 2-3 महीने के अंदर कुंभ हमारे वहां होने वाला है। हरिद्वार अगर आप चले जाएंगे और स्थिति का जायजा लेंगे, निर्माण कार्यों का जायजा लेंगे, आपको कहीं से कहीं तक नहीं लगेगा कि 3 महीने के अंदर यहाँ इतना बड़ा कुंभ होगा। जी ठीक है गरिमा जी, यहाँ मैं इसी का जवाब लेना चाहूंगी सुभाष जी से, जो हमारे साथ अब भी जुड़े हुए हैं। सुभाष जी, गरिमा जी का यही कहना है कि इस महापर्व को कहीं ना कहीं कम आंका जा रहा है और जानबूझकर के ऐसा किया गया है कि कटौती की जा रही है। नहीं, देखिए, जो कुंभ का आयोजन हो रहा है तो कुंभ के तहत जो भी मैंने अभी कहा आपको, जो है कुछ स्थायी प्रकृति के काम होते हैं जो जिन पर जो है काम होना होता है, जो सड़कें स्थायी रूप से हमेशा विद्यमान रहती हैं। कुछ इस तरह के होते हैं कि अस्थायी जो पुल बनाए जाते हैं लकड़ी के, झूले के, तो इस तरह के चीजों के लिए प्रावधान पूर्व में ही जो है कर दिया जाता है। जी, मैं सोचता हूँ कि क्योंकि ये जो है एक विषय हमेशा रहता है कि जो है वो बजट की व्यवस्था के संदर्भ में, लेकिन आज तक किसी भी कभी भी जो है कुंभ का मेला हुआ हो और वहाँ जो है पैसे का अभाव रहा हो, हमने तो अपने राजनीतिक जीवन में जितने भी कुंभ के मेले देखे, ये कभी हुआ नहीं है। और उसकी व्यवस्था होती है, सरकार करती है। तो अगर किसी को किसी मुद्दे पर जो है अकारण उपवास करना हो, बैठना हो, तो वो विषय अलग है। हाँ ठीक है, अगर कहीं पर कोई सुझाव है, कोई कमी है, तो उसका संज्ञान सरकार लेती है। मैंने कहा कि बजट की व्यवस्था करना राज्य सरकार का काम है। उसने अब तक जितने भी जो है काम हुए उनके लिए, चाहे वो लाइटिंग की हो, चाहे जो है वो, ठीक है सुभाष जी। गरिमा जी, यहाँ मैं आपसे इसी बात का जवाब चाहूंगी, जिस तरीके से सुभाष ने अभी कहा कि किसी साल भी ऐसा नहीं हुआ कि महाकुंभ की तैयारियों में कोई भी तरीके की कटौती की गई है सरकार की तरफ से, तो इस बार ऐसा क्यों किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल ये भी खड़ा होता है कि कोरोना काल चल रहा है, तो उसमें इस बार भीड़ भी तो पहले के हिसाब से कम होगी, तो अगर उस हिसाब से बजट तय किया गया है तो इसमें गलत कहाँ है। यह हमारे हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है कुंभ मेला। और बरसवाल जी जो हर साल बजट की बात कर रहे हैं, ये समझ लें कि कुंभ हर साल होता नहीं। ठीक है, इतने बड़े आयोजन जब सालों बाद होते हैं तो सरकारों को उसके लिए वैसे ही मुफ्त तैयारी कर लेनी चाहिए। जो इन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में देखा, इन्होंने देखा 2010 का कुंभ माननीय नीतीश पूर्व मुख्यमंत्री के कार्यकाल में हुआ। आज तक परसों के समाचार पत्रों में
मुख्य ये समाचार था कि 2010 के कुंभ घोटाले का अभी तक ये जीरो टॉलरेंस की सरकार पटाक्षेप नहीं कर पाई है। बहुत बड़ा कुंभ घोटाला हुआ था, इसकी वजह से निशंक जी को पद से हटाया गया और खंडूरी जी को दोबारा लाया गया जी। अब आप मुझे ये बताइए कि आज 2020 में हम कुंभ की तैयारी कर रहे हैं, 21 में कुंभ में होना है, तो हर साल कहाँ से इनकी तैयारियां हो रही थी भाई, पहले तो ये बता देंगे। और मैं ये पूछना चाहती हूँ, स्थायी तरह के कार्य होते हैं, कह रहे आप नहीं करा रहे ना। हम तो यही कहना चाहते हैं विपक्ष होने के नाते कि इतना करोड़ों रुपया, अरबों रुपया जब बहा रहे हैं आप, तो जो कार्य होना चाहिए वो स्थायी प्रवृत्ति का होना चाहिए, जिससे कि स्थानीय जनता भी लाभान्वित हो। सुभाष जी जवाब दीजिए गरिमा जी की बात का। उसके बाद उसको 3 महीने बाद उखाड़ देंगे, स्थानीय जनता को लाभान्वित थोड़ी। 2012 से 17 तक तो कांग्रेस की सरकार इस सूबे में रही। अगर उनको ये लगता है कि साहब भ्रष्टाचार हुआ और उसमें अनियमितताएं हुई, 5 साल तक क्यों आप कुंडली मारकर बैठे रहे उन फाइलों पर? उनकी जो है आप ठीक से अनुसंधान कराते और आप करते, जो है लोगों को जिसका जो है दंड का भागी था उसको कराते। लेकिन ये केवल राजनीति के लिए अगर आपने ये किया कर रहे हैं, उपवास पर बैठ रहे हैं, तो हमें कुछ नहीं कहना, वो जनता भी जानती है, जो है आपका अंतर्मन भी स्वयं जानता होगा। लेकिन बात ये है कि जहाँ तक जो है इसकी बात है कि कुंभ के संदर्भ में जो है, जैसे आपने ठीक ही कहा कि जो है ये कोरोना काल है और इस काल में जो है स्वाभाविक तौर पर जो है जो श्रद्धालु होंगे उनकी संख्या में कटौती रहेगी, कम रहेगा। चाहे हम नहीं रोकें तब भी मुझे लगता है कि स्वाभाविक तौर पर 25 से 50% जो है उसमें कटौती रहेगी। तो ऐसे लोग स्वयं ही जो है आने से परहेज करेंगे। तो ऐसे हालात में जितनी व्यवस्थाएं जो है वो आंकलित करके करनी चाहिए, वो ठीक से सरकार ने की हैं। और ठीक है सुभाष जी, यहाँ पे वैसे एक सवाल मेरा गरिमा जी से रहेगा। गरिमा जी, जैसे आप लोग हमेशा ये कहते रहते हैं, बीजेपी पर ये आरोप हमेशा लगाते रहते हैं कि बीजेपी तो हिंदुत्व को सपोर्ट करती है और हिंदुत्ववाद को वो हमेशा से बढ़ावा देती रहती है, तो आप ये अब कैसे कह सकते हैं कि हिंदुओं का महापर्व होता है महाकुंभ और इसमें वो बजट में कटौती कर रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपकी समझ में भूल हुई है। हम आरोप कभी नहीं लगाते, आप करिए। आप हिंदू धर्म को प्रमोट करते हैं या हिंदू धर्म के झंडा बरदार बनते हैं, वो भी तथाकथित बनते हैं। हिंदुओं से प्रेम आपको कहीं नहीं है। आज देश भर के अंदर इनके कार्यकाल में जितने मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, वहीं से वहां देख के कहीं से कहीं तक नहीं लगता। उत्तराखंड 4 धाम जहाँ है, गरिमा जी मंदिर बन भी तो रहे हैं। बोर्ड इन्होंने गठित कर दिया, पंडा पुरोहितों को नाराज कर दिया, तो कहाँ से माना जाए ये हिंदू धर्म के झंडा बरदार है, जहाँ के पंडा पुरोहित इनको गालियां दे रहे हैं, लानत भेज रहे हैं। तो जी चलिए ठीक है गरिमा जी, सुभाष जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 1 इंडिया के साथ जुड़ने के लिए और अपनी अपनी बात रखने के लिए। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी जानकारी के लिए बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।